Good morning class. UGC NET JRF Commerce June 2024 Unit 1 Business Environment and International Business। आज हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट एंड देयर एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को समझेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज बिजनेस एंड इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बिजनेस और सेकेंड इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट दो वर्ड से बना हुआ है, बिजनेस से और इन्वायरमेंट से। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट वी हैव टू स्टडी बिजनेस एंड इन्वायरमेंट इंडिविजुअली। बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग को समझने के लिए हम लोग बिजनेस का मीनिंग और इन्वायरमेंट का मीनिंग इंडिविजुअली समझेंगे। पहले हम लोग बिजनेस का मीनिंग को समझेंगे, फिर हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। बिजनेस जो बिजनेस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बिजनेस जो है वो वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम, जो वैक्यूम में नहीं किया जा सकता है, जो वैक्यूम में ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। वैक्यूम मतलब खाली जगह पे नहीं किया जा सकता है, इसके लिए ह्यूमन बीइंग का होना इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस रेफर टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बिजनेस जो है दोज ह्यूमन एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है को हम लोग बिजनेस कहते हैं। ऑल द प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटीज आर कैटेगराइज इन बिजनेस। जितने भी प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटीज होते हैं उसको बिजनेस के कैटेगरी में रखते हैं। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होता है। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। अगर प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से कोई काम नहीं किया जा रहा है तो वो सोशल वर्क है, सोशल वर्क हो सकता है। According to Davis, business is a combined effort of people for production and distribution of goods and services. Business जो है वो combined effort है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये अकॉर्डिंग टू डेविस का कहना है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मीनिंग जो है वो होता है वातावरण। इन्वायरमेंट का मतलब ही होता है वातावरण। अब कंपनी का अंदर का वातावरण इंटरनल और कंपनी का बाहर का यानी कि एक्सटर्नल वातावरण कैसा है। बिजनेस इन्वायरमेंट encompasses all those factors, internal and external, that affect a company's operations and include strength, weaknesses, internal power, relationship, orientation of organization, nature of economy, economic condition, social cultural factor, demographic trends, natural factor, global trends, cross-border development, client and supplier, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, लॉज, गवर्नमेंट एक्टिविटी, ये सभी जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है जनरल एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। जनरल इन्वायरमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इंटरनल के बारे में जाने कि इंटरनल मीन्स अंदर का, कंपनी के अंदर क्या हो रही है। इंटरनल इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल फैक्टर इंटरनल to the firm, that is factor existing within the firm, within the business firm. These factor are generally controllable. जो इंटरनल फैक्टर होता है वो कंट्रोलेबल होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। Because the company has control over them and determine the potential of the company to meet the environment challenges. Important internal factor। अब इंटरनल फैक्टर में आ जाता है कल्चर। कंपनी का कल्चर कैसा है। कल्चर मीन्स वर्किंग लैंग्वेज क्या है कंपनी का, नॉर्म्स क्या है कंपनी के, सिस्टम्स, सिंबल्स, प्रैक्टिसेस कैसे हैं। ये ऑल इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये ऑल इंटरनल इन्वायरमेंट है। इसमें रेफर टू अ कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमन दैट आर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनल इन्वायरमेंट। कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है
The composition of board of director is very critical factor for the development. कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो कंपनी का डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल रोल प्ले करता है एंड परफॉर्मेंस में कंपनी एज दे आर हाईएस्ट डिसीजन मेकर अथॉरिटी, कंपनी का हाईएस्ट डिसीजन मेकर अथॉरिटी होता है डायरेक्टर जो होता है. एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म ऑफ मैनेजमेंट एज इट मे बी प्रोफेशनली मैनेज्ड और फैमिली कंट्रोल. Nominee of financial institution having large holding in companies, the shareholding pattern could have important managerial implication. All these factors are of great importance from the point of view of the company's internal environment. ये जितने भी फैक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट है पावर स्ट्रक्चर. The internal power relationship between the board of director and senior executive officer highly affect. कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बीच में रिलेशनशिप कैसा है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट में. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज. द क्वालिटी of human resources of company depend largely on competence, commitment, attitude and motivation which play an important role in the success of the organization. Human and other resources, human और other resources कंपनी को सक्सेस दिलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कंपनी का एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो मोटिवेटेड है, कमिटेड है तो कंपनी जो है वो सक्सेस की ओर जाएगी. नेक्स्ट है फिजिकल रिसोर्स एंड द टेक्नोलॉजी. द प्रोडक्शन कैपेसिटी टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक एक्सेट्रा आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस फंक्शनिंग एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द फर्म. फिजिकल रिसोर्स और टेक्नोलॉजी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी टेक्नोलॉजी, कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी टेक्नोलॉजी कैसा है, कंपनी जो है वो बड़े मशीनरी का टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है कि नहीं प्रोडक्शन में. डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक कैसा है, कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट कर पा रही है कि नहीं. ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट में. नेक्स्ट है कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी. कंपनी का इमेज कैसा है, गुडविल कैसा है, कंपनी का गुडविल कैसा है, ब्रांड इक्विटी कैसा है. द इमेज एंड ब्रांड इक्विटी ऑफ द कंपनी मैटर अ लॉट ऑफ रेजिंग फाइनेंस. कंपनी का गुडविल अच्छा है तो कंपनी जो है वो फाइनेंस रेज कर सकती है, ज्वाइंट वेंचर फॉर्म कर सकती है, अदर अलायंसेस कर सकती है, डीलर को चूज कर सकती है, सप्लायर को चूज कर सकती है. ये कंपनी का इमेज पे डिपेंड करता है ये सभी चीजें. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट refer to external aspect of the surrounding of business enterprises which have influence on the functioning of business. It can be categorized into two parts like micro and macro environment. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, माइक्रो एंड मैक्रो. हम लोग क्लास 11th में 12th में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक पढ़े हैं. माइक्रो इकोनॉमी जो होता है वो इंडिविजुअल इसमें इंडिविजुअली शो किया जाता है, इंडिविजुअली मेजर करते हैं हम लोग. और मैक्रो में क्या करते हैं, होल को मेजर करते हैं, लाइक ये पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, पर कैपिटा इनकम इसमें मेजर करते हैं और कंट्री का होल इनकम को मैक्रो में मेजर करते हैं. माइक्रो इन्वायरमेंट आर comprises those forces in the immediate vicinity of an organization that influence its functioning. माइक्रो मतलब कि कंपनी का छोटे छोटे जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट है लाइक सप्लायर्स. कंपनी का माइक्रो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं सप्लायर्स. बिजनेस इन इंटरप्राइजेज रिक्वायर अ नंबर ऑफ सप्लायर. बिजनेस इंटरप्राइज के लिए बहुत नंबर ऑफ सप्लायर चाहिए. Who supply raw material, जो raw material को सप्लाई करे, components to the company. It is an important forces of micro environment of company. Supplier जो है वो important force होता है कंपनी. नेक्स्ट है कस्टमर.
They are highly influential as they are the central point of every business. Success of business largely depend on independent identifying the need, desire, taste, liking, etc. of the कस्टमर. कोई कंपनी का सक्सेस में कस्टमर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बोला जाता है कस्टमर जो है वो भगवान होता है. सक्सेस ऑफ बिजनेस. Success of business largely depend on identifying the need, desire, taste, liking, etc. of customer. बिजनेस का सक्सेस जो है कस्टमर का नीड, डिजायर, टेस्ट, पसंद, लाइकिंग पे डिपेंड करता है कि कंपनी जो है वो बिजनेस जो है वो सक्सेस करेगी कि नहीं करेगी. नेक्स्ट है मार्केट इंटरमीडियरी. मार्केट इंटरमीडियरीज में हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरप्राइजेज इज business. Every business enterprises is assisted with market intermediaries. मार्केट इंटरमीडियरीज मीन्स हम लोग कह सकते हैं ब्रोकर्स, यानी कि दलाल बोल सकते हैं. विच इंक्लूड एजेंट. जो एजेंट होता है, जो ब्रोकर होता है, वो मार्केट इंटरमीडियरीज है. एजेंट और ब्रोकर जो होते हैं वो कस्टमर को खोजने में, कस्टमर को फाइंड आउट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर activities of business adjust according to the action reaction of the competitor. कंपनी का एक्टिविटीज जो है वो एक्शन और कंपटीटर का एक्शन और रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड एडजस्ट किया जाता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट. मैक्रो इन्वायरमेंट हैज द मेजर एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर. मैक्रो इन्वायरमेंट जो होता है वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है. मैक्रो अभी हम लोग जान गए थे कि यहाँ होल को फाइंड आउट करते हैं, लाइक इनकम ऑफ द कंट्री. ये मैक्रो इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं. मैक्रो फैक्टर जो होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, लाइक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. ये माइक्रो इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. बिजनेस इंटरप्राइजेस कंडक्ट इट्स activities in the market system with the objective of profit maximization. Since business enterprises is essential an economic institution, it is surrounded by economic environment which consists of economic factor that influence the business in a country. Economic factor जो है वो कंट्री का बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है. These factor are inflation. जो इन्फ्लेशन है, अगर महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये कंपनी जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती. ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है. एम्प्लॉयमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, कंज्यूमर इनकम है. ये जो है अगर कंज्यूमर इनकम बढ़ रहा है तो ये जो है वो कंपनी जो है वो कंपनी के हाथ में नहीं है, ये अनकंट्रोलेबल होता है. नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री आर म्यूचुअली डिपेंडेंट. पॉलिटिकल जो है इन्वायरमेंट जो है कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक, ये दोनों म्यूचुअली डिपेंडेंट है. द वन रिफ्लेक्टिंग द आइडियोलॉजी ऑफ द अदर. एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. इट कंप्राइजेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. ये कंट्री के अंदर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना है ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे. अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री के अंदर अच्छा नहीं है, बार बार सरकारें जो है वो बदल जाती हैं, तो वहां बिजनेस कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट. सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट मीन्स द वैल्यू, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल इन अ गिवन ग्रुप और सोसाइटी. सोशियो कल्चरल डायमेंशन कॉम्प्लिकेट the environment in which entrepreneurs have to manage their ventures like literacy rate. कंट्री के अंदर में लिटरेसी रेट क्या है, कस्टम्स क्या है, वैल्यूज, बिलीफ्स, लाइफ स्टाइल, डेमोग्राफिक फीचर्स, मोबिलिटी, पॉपुलेशन, ये सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर है. कंट्री के अंदर में अगर पॉपुलेटेड कंट्री है तो लार्ज मार्केट होगा. डेमोग्राफिक कैसा है, किस तरह के लोग, पहनावा ओढ़ावा, रिलीजन क्या फॉलो करते हैं, ये सब जो है वो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर में आता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
technological environment. The progress of business depend on the level of technology available in the country. The progress जो है, बिजनेस का प्रोग्रेस जो है कंट्री डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी जो कंट्री के अंदर अवेलेबल है उस पे. इट ऑल्सो इंडिकेट द पेस ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये जो है प्रोग्रेस मेड इन इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन. जो बिजनेस का प्रोग्रेस जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है. थैंक यू.